कोई वीडियो आपको अगर मिलेगा कि एक बहुत बड़ा हॉल लंदन में है, साउथ हॉल एक जगह है, साउथ हॉल। उस साउथ हॉल के मुशायरे में इमरान प्रतापगढ़ी जब गए और जाने के बाद जो जिस तरीके से उनकी पजीराई की गई, साउथ हॉल में हर कम्युनिटी के लोग हैं, समझे, काफ़ी से, मतलब वो कहा ही जाता है मिनी हिंदुस्तान साउथ हॉल कहा जाता है। और ये आलम था वहाँ पर कि उन लोगों ने जिस तरीके से नवाजा, जिस तरीके से तारीफ़ की इमरान प्रतापगढ़ी की, वो बेमिसाल है। तो जिस आदमी को बैरूनी ममालिक में, दूसरी कंट्रीज़ में हिंदुस्तान के लोग पलकों पर बैठाले हुए हैं, वो चंद मुट्ठी भर लोग क्या उसका बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो असरअंदाज हो जाए, जैसे हमारे ये 3-4 दोस्त हमारे जो हैं, जिन्होंने कुछ कहा है और हमसे उस पर ये कहा है कि साहब ये तासीर सिद्दीकी, संतोष सिंह, सलीम सिद्दीकी और रूबी साहिब, अरे भाई इन लोगों ने आपने से कभी मुलाकात हुई है इमरान प्रतापगढ़ी की? आप उसे अच्छा शायर ना मानिए, ना मानिए। हर आदमी की पसंद नापसंद अलग होती है। बहुत से लोग मोहम्मद रफ़ी को पसंद करते हैं, किशोर कुमार को नहीं पसंद करते। बहुत से लोग किशोर को पसंद करते हैं, रफ़ी को नहीं पसंद करते। बहुत से लोग लता मंगेशकर को पसंद करते हैं, आशा भोसले को नहीं। अरे भाई ये तो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल सच है कि इमरान प्रतापगढ़ी की जो फॉलोइंग है, उसका एक एक वीडियो के लाखों लाखों लोग जो हैं उसके फॉलोअर हैं। तो आप पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, आपकी मर्जी। एक मिसाल दूँ, एक दिन इमरान प्रतापगढ़ी का मेरे पास फ़ोन आया। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी से मेरी बेतकल्लुफ़ी नहीं है और कहीं भी मिलते हैं तो इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा है हम दोनों आदमी के अंदर। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जावेद साहब मैं आना चाहता हूँ आपके घर। तो मैंने कहा भाई आने वाले को कौन रोक सकता है, ज़रूर आओ, ज़रूर तशरीफ़ लाओ, सब खैरियत तो है। कहने लगे बस बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि आपके पास चलना चाहिए, तो मैंने कहा आ जाओ। खैर इमरान प्रतापगढ़ी हस्बे वादा आ गए। इत्तेफाक से नोएडा में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे कुछ दोस्त जो उर्दू के शायर, अच्छे शायर हैं, वो लोग भी आसपास रहते हैं, समझे। तो उनको भी मैंने कहा कि भाई वो इमरान आ रहे हैं, आप लोग भी। वो लोग आ गए 2-3 लोग, तो वो आ गया कई लोगों के साथ, अच्छा खासा समा बन गया, माहौल बन गया, बातें होती रही, हंसी मजाक होता रहा, समझे, तरह तरह से वो रहा। और मुझे उन्होंने, इमरान ने शर्मिंदा भी इस तरह से भी किया कि जो एक तरीका हमारे यहाँ पूरब में, उत्तर प्रदेश में है, और मेरा ख्याल हर जगह होगा, हर कम्युनिटी में होगा, लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में है कि आप कहीं जाएं तो कोई तोहफ़ा, कुछ मीठा नमकीन, कुछ ना कुछ लेते जाना चाहिए, ताकि इससे कुछ, तो ऐसी कोई ना तो उससे रिश्तेदारी थी ना उससे कुछ इतना था, लेकिन वो बाकायदा वो मिठाई उठाई सब ले होके आया और आके उसने दिया। तो मैंने कहा भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये क्यों, क्या तुम इतनी फॉर्मेलिटी के लिए, क्या करने के लिए? तो उसने कहा नहीं साहब, ये हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब है, हम अपने कल्चर और अपनी तहज़ीब से अलग नहीं जाना चाहते। हम कहीं भी, जावेद भाई आप क्या नहीं, हम कहीं भी जाते हैं तो अपने इस कल्चर को साथ में रखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा उसकी गुफ्तगू। और हजरात, मैं आपको एक बात और बहुत बताना चाहता हूँ इनके बारे में कि एक बहुत मशहूर अखबार है द हिंदू। द हिंदू अखबार ने इनको प्रोटेस्ट पोइट का
के नाम से इनको जाना है, बताया। ये प्रोटेस्ट पोएट हैं, इनकलाबी शायर, समझे। और इनकलाब जो है वो हमारी घुट्टी में समाया हुआ है, हमारे खून में है, कि हिंदुस्तानियों के खून में है कि अगर अच्छी बात होगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे, और अगर गलत बात होगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, उससे इनकार करेंगे, तनकीद करेंगे। यही काम जो है अपनी शायरी के ज़रिए या उसके माध्यम से इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये बहुत से अच्छा, हाँ, जब इन्होंने एक तो और बड़ी अजीबोगरीब बात सुनने तो मुझे अच्छी लगी कि ये जो धरना स्थल है दिल्ली में, क्या नाम है इसका? हाँ, ये धरना स्थल है दिल्ली में जहाँ धरना प्रदर्शन किया जाता है, जंतर मंतर। तो जंतर मंतर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने, मेरा ख्याल है, एनआरसी वगैरह के ख़िलाफ़ कुछ अपने ग्रुप के और कई समाजी संस्थाओं के साथ प्रोटेस्ट किया। दोस्तों, उसने खाली प्रोटेस्ट नहीं किया, खाली नारा नहीं लगाया, उसने 2800 यूनिट खून डोनेट किया। वहाँ पर जो लोग गए थे उन्होंने 2800 यूनिट का खून जो है वो डोनेट किया। तो प्रोटेस्ट का ये नया तरीका जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी ने किया जंतर मंतर पर एनआरसी के ख़िलाफ़। नहीं तो लोग कभी कभी उग्र हो जाते हैं, सरकारी बसें और इधर उधर लड़ाई झगड़ा, तोड़ना फोड़ना, ये सब ये नहीं। प्रोटेस्ट का जो अमन पसंद तरीका है वो अपनाया इमरान प्रतापगढ़ी ने, और 2800 यूनिट उस प्रोटेस्ट में खून जो है उन्होंने दिया सारे लोगों का। दूसरी बात साहब, एक और अजीबोगरीब बात इनके सिलसिले में जो मैंने महसूस किया है और आप लोग भी जानते हैं, बहुत कम उम्र हैं, नौजवान हैं, मेरा ख्याल है ना तो अभी तक कोई इश्क किया है इन्होंने ना कहीं शादी उदी का। खूबसूरत आदमी है, स्मार्ट आदमी है, हर तरीके से सक्षम है, एक से एक अच्छी खूबसूरत लड़की का रिश्ता इनके पास आ सकता है और ये कहीं रिश्ता दे सकते हैं। लेकिन ये जो हैं ये ज़रूरत ये समझते हैं कि जावेद साहब, ये आपने जो फॉलोअर्स से ये कहते हैं कि हमें अभी और बहुत से काम करने हैं जो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी हैं। ये सब तो काम जो है ये होता ही रहेगा, शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, इनके वालिद साहब जो हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, इलियास खान साहब। इलियास खान साहब जो है उन्होंने लड़के को खाली छोड़ नहीं रखा कि जाओ बेटा जो जी में आए तुम करो। मैंने हर अहम वक्त पे इमरान प्रतापगढ़ी को के साथ इनके वालिद को साई की तरह देखा है, उनकी सरपरस्ती फरमाते हुए देखा है। ये भी एक बड़ी बात है कि जिसके माँ बाप जिस बेटे की सरपरस्ती करें, उसको दुआएं दें, वो आदमी कभी भी उसको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इमरान प्रतापगढ़ी के वालिद और उनकी वालदा और उनका पूरा ख़ानदान हर वक्त इमरान प्रतापगढ़ी के हर फैसले के साथ खड़ा रहता है। और हज़रत मैंने बताया था कि इनको वो मिला हुआ है यश भारती, जो एक हमारे यहाँ अवार्ड, बहुत अहम उत्तर प्रदेश का अवार्ड हुआ करता था, और उसको मुलायम हुकूमत ने शुरू किया था। मेरा ख्याल हिंदुस्तान का उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। उस अवार्ड में 11-12 लाख रुपए एक साथ मिलते हैं, और ताहयात तक, पूरी ज़िंदगी तक
हर महीने 50,000 रुपये दिए जाने का प्राविधान है। और मेरा ख्याल है कि वो अवार्ड जो है सबसे कम उम्री में अगर किसी शख्स को मिला है वो है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी को किसी ने पूछा, अखिलेश जी से या किसी से पूछा किसी ने कि अरे भाई ये तो बड़ा छोटा और कम उम्र लड़का है और इसको आपने, तो उन्होंने, अखिलेश जी ने कहा ये कम उम्र तो ज़रूर है लेकिन इसका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा, और ये जो है हर चीज़ को बड़ी आसानी के साथ गिरफ्त में ले लेता है और असरअंदाज होता है सियासत पर, समाज पर और शायरी पर। वो आजकल वो अवार्ड बुद्धिजीवी और तम लोगों को, शायरों अदीबों को दिया जाता है। और वो कहता है, अभी उन्होंने, अखिलेश जी ने ये भी कहा, इसके जो फॉलोइंग है, इसके जो फॉलोअर है, इसके जो चाहने वाले हैं, वो इसको इतना चाहते हैं कि बयान से बाहर। बहरहाल जब ये इनको कई पार्टियां, इनको एक बात मैं बता दूं कि खाली इनको कैप्चर किया और इनको टिकट दिया जिससे वो एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आपको वहाँ, क्योंकि उसमें मुरादाबाद में ये भी था कि इससे पहले जो साहब थे वो इलेक्शन लड़के जीत गए, फिर वो पलट के 2-1 बार तो आए होंगे, तो फिर कभी नहीं आए। तो वहाँ के लोग कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कम से कम यही रहे और हमारे साथ। ये भी बाहर कैंडिडेट थे और इस वजह से वहाँ से इनको नाकामी मिली। लेकिन जो इनका जज्बा है, जो इनमें जोश है, जो इनमें जुनून है, उसकी मैं अभी से निशानदेही कर दूं कि वो इनको बहुत आगे लेके जाएगी। ये आदमी जिस फील्ड में भी जाता है, शायरी हो तो ये मेराज पर पहुंच जाता है, सियासत होगी तो ये मेराज पर पहुंच जाएगा। आने वाले दिनों में ये शख्स एक तारीख रंग करेगा। सियासत में, शायरी में तो ये कर ही रहे हैं पूरी, मैंने आपको बताया कि पूरी फॉलोइंग। अच्छा, ये आप बिल्कुल मत, आप जो लोग बहुत इस तरह की बातें करते हैं कि साहब वो शायरी, अरे भाई जो शायरी है उसकी, उसी शायरी में दुनिया भर के शायरों में सबसे ज़्यादा इसके फॉलोअर हैं और वो शायरी उन फॉलोअर को पसंद आ रही है। आप क्यों इससे तवक्को करते हैं कि ये गालिब हो जाए, मीर हो जाए, वसीम बरेलवी हो जाए, राहत इंदौरी हो जाए, मंजर भोपाली हो जाए, मुनव्वर राना हो जाए, समझे? अरे भाई उनका वो काम है, वो लोग करें, लेकिन उन सब लोगों से ज़्यादा अपनी जो भी शायरी इनकी है, जो एकदम सीधे जाके दिलों पर असर करती है, दिमाग को मुतासिर करती है, उस शायरी में इसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर है। और मैं तमाम इस वीडियो के ज़रिए, तमाम लाइव वीडियो के ज़रिए तमाम अपने सीनियर शायरों से गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि भाई अब जो ताज़ा हवाएं हमारे अदब की तरफ, हमारी शायरी की तरफ, हमारी सियासत की तरफ या हमारे समाज से उभर के आए, उसकी पुष्टपनाही कीजिए, उसको इज्जत दीजिए, उसकी सरपरस्ती फरमाइए। अगर आपने ऐसा किया तो वही जो एक सितारा है वो इतना
रोशन हो चमकेगा, आपको भी बाद में अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा वगैरह। तो मैं करता हूँ कि किसी के ऊपर जब मैं वो वीडियो बनाता हूँ तो उसकी शायरी के कुछ वो देता हूँ, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर बहैसियत नज़्म निगार के और गीतों के ज़रिए और गीतों का के बंद बहुत बड़े होते हैं, गीत बड़े होते हैं, तो इतने कम वक्त में नहीं तो मुमकिन है। लेकिन मैंने इनके उम्र की जो शायरी थी, जो जो नौजवान जिस तरीके की शायरी करते हैं, वो 2-3 मैंने नोट कर लिए, अगर मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि तुम निगाहों से तो दे दो इजाज़त हमें, तुम निगाहों से दे दो इजाज़त हमें, गुनगुना लूँ तुम्हें शायरी की तरह, गुनगुना लूँ तुम्हें शायरी की तरह, मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मुझसे यूँ ना मिलो अजनबी की तरह, मुझसे यूँ ना मिलो अजनबी की तरह। दोस्तों, अपने होठों, ये भी शेर सुनिए, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह, सामने देख कर मुँह न मोड़ा करो, दिल ये नाजुक है इसको न तोड़ा करो, रेशमी डोरियां कैद कर लेती हैं, अपनी जुल्फ़ें खुली यूँ न छोड़ा करो। हज़रत इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत अच्छे अच्छे गीत कहे हैं, और ये सब गीत जो है इनके सुनने के काबिल हैं, और बड़ी से बड़ी शायरी के दरमियान में जो गीतों का जो माहौल होता है, जो गीतों की फ़िज़ा होती है, जो गीतों के लिए तरन्नुम की ज़रूरत होती है, और जिस गीतों के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है, उन गीतों को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे गीत इमरान प्रतापगढ़ी के हैं। तो जो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब तक जाना है और इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लिख के बटन दबाना है। उसके बाद फिर देखिए इमरान प्रतापगढ़ी का एक पूरा, एक क्या बोलते हैं, एक दरक्षा एक दरक्षा उनकी पूरी वो खुल जाएगी, उनकी शायरी पूरी खुल जाएगी। उसमें आपको बेहतरीन गीत मिलेंगे, और आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी इज्जत और कितनी एहतराम, कितने लोग इनको, इनके मजमे में, इनकी चाहने वाले इनको फूलों से और गुफ्तगू से और किस तरीके से इनको कैसे कैसे नवाजा जाता है, वो क्या बोलते हैं, नवाजते हैं। आज भी इमरान प्रतापगढ़ी एक सनसनी है मुशायरों की, इनके फॉलोअर अलग हैं, इनके जो इनको शायरी को इनको पसंद करते हैं। मेरे साथ भी कई मरतबा ऐसा होता है, हम मेरे के साथ क्या, कई लोगों के साथ ये है कि जब इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं स्टेज पर, तो उस वक्त चारों तरफ से जो आवाज़ें आने लगती हैं और जो क्लैपिंग होने लगती है, जो शोर शराबा होने लगता है उसमें बहुत से लोग वो हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं, अब इनके इतने हंगामे के बाद कैसे संजीदा शायरी और कैसे अच्छी शायरी सुनाई जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके कलाम में जान है, आपका परफॉर्मेंस ठीक है, तो चाहे जो भी आ जाए आपको आवाम सुनेगी। मैंने भी कई जगह इमरान प्रतापगढ़ी के बाद सहारनपुर का एक मुशायरा होता है, उसमें इमरान प्रताप, ये मसला हो गया कि भाई इनके बाद इमरान प्रतापगढ़ी के बाद तो भीड़ छट जाएगी, कौन पढ़ेगा, समझे, क्योंकि कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोग जाने लगते हैं, कुछ लोग बैठने लगते हैं, अब बड़ा सरासीमगी का आलम होता है। तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं, आप मुझे पढ़वा दीजिए, और मैंने कई मरतबा पढ़ा, और मुझे अच्छा लगा इमरान प्रतापगढ़ी के बाद पढ़ना कि कम से कम लोगों ने मतलब सराहा,
तारीफ़ की और इस बात की भी ज़्यादा तारीफ़ की कि आपने इमरान प्रतापगढ़ी के बाद पढ़ने के बाद भी आवाम से दाद ले ली। तो इसी तरीके से हमारे बहुत शोरा ऐसे हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी के बाद पढ़ते हैं या पहले पढ़ते हैं तो उनकी जो है शायरी और उनकी अज़मत या उनकी वक़ार में कोई वो नहीं होता, वो उसी तरीके से चमकते रहते हैं और अपनी अहमियत जताते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी से मोहब्बत कीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी की सरपरस्ती कीजिए, वो उस इमरान प्रतापगढ़ी की सरपरस्ती कीजिए जो एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी कोशिशों से आज इस मुकाम पर पहुंचा है। उसको दुआएं दीजिए। इन जुमलों के साथ हज़रत मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आगे मिलते हैं किसी और शायर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम, शुक्रिया। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे।